संस्कृति में पुराणों की अद्भुत चर्चाएं हैं। मित्र पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो इस पुराण में क्या है? केवल कहानियों या कहानियों के माध्यम से कुछ और वर्णित की कोशिश की गई है। जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है, मगर मानवीय बोध रूप और आकार तक सीमित होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए कई तरह के सिद्धांतों की कल्पना की गई है। गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, सहजता से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि, यानी जीवन के माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक हैं। आम तौर पर दुनिया के ज्यादातर संप्रदायों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरीय मानते हैं उसे अच्छा ही संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण का ध्यान करेंगे तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में न लेकिन अगर आप शिव पुराण का ध्यान करेंगे तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर पाएंगे। वह सब कुछ हैं, वह सबसे खूबसूरत भी हैं, वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं, मगर पियाक भी उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के जीव जंतु करते हैं। हमारी कथित हस्तियों ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली किताबों को भी नष्ट कर दिया। मगर शिव का सारा विवरण इसी में है। शिव की विशिष्टता जीवन के पूर्णतया विपरीत या विरोधी सिद्धांतों से बनी है। अस्तित्व के सभी पहलुओं का एक जटिल संयोजन एक ही इंसान के अंदर डाला गया है, क्योंकि अगर आप इस एक पहलू को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लें कि आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक स्पेसिफिक, जो जीवन की हर चीज का एक कॉम्प्लेक्स संगम है, को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी भी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण विज्ञान के पीछे की कहानी क्या है? यदि आप शिव पुराण की तस्वीरों पर ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि संबंधित सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूर्ण आधुनिक सिद्धांत को बहुत सुंदरता से कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को अभिलेखों के जरिए इस्तेमाल किया गया था, हर चीज को साकार रूप दिया गया। मगर बाद में उद्यमियों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस दस्तावेजों को धोखा देते रहे। उन कहानियों को जनरेशन दर जनरेशन इस तरह से बढ़ाया चाचाकर पेश किया जा रहा है कि वे पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लीज स्टॉक। यदि आप उन चित्रों में फिर से विज्ञान को ले जाते हैं तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने की एक सुंदर शैली है। शिव पुराण मानव प्रकृति को अपने चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसकी बहुत सुंदर रचनाएं की गई हैं। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता है। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना चाहते हैं, मगर दोनों के लिए यूनिवर्सल तत्व एक ही हैं। आज वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक बात यह कही जा रही है कि अगर कोई 20 साल का बच्चा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक दुनिया में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। स्ट्रेंथ का कहना है कि शिक्षा देना एक बेहतर तरीका है उसे किताबें या नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। इस दिशा में काफी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज्यादातर शिक्षा हद तक निषेधात्मक रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। कहानी के रूप में शिक्षा प्रदान करना सर्वोत्तम तरीके होंगे। इस संस्कृति में यही किया गया था। विज्ञान के सर्वोच्च आयामों में बहुत ही शानदार पुस्तकों के रूप में अन्य लोगों को शामिल किया गया है।